पार्ट टू एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस एपिसोड में आज आपको गौरा जी की आत्मकथा, हम नास्तिक कैसे हुए, वे तो अंग्रेजी में वी बिकम एथिस्ट, ऐसा वो उनकी ऑटोबायोग्राफी को लिखे। इसको हिंदी में ऐसा अनुवाद हुआ, हम कैसे नास्तिक हुए। उसके बारे में पिछले 9 एपिसोड्स में वे कैसे नास्तिक हुए, नास्तिकता के साथ उनको आचरण करने में उनको किस प्रकार के डिफ़िकल्टीज को फेस करना हुआ, ये सब हम उनके द्वारा हम जान गए। आज गांधी के साथ गौरा जी की मुलाकात। गौरा जी कई बार गांधी से नास्तिकता के बारे में चर्चा की, और इतना ही नहीं, गौरा जी और गांधी जी दोनों बहुत स्नेहपूर्वक मिलते थे। दोनों बिके दोस्त, दोनों दोस्त बन गए। कैसे? गांधी जी तो आस्तिक हैं, कट्टर आस्तिक हैं। गौरा जी तो वैसे ही कमिटेड एथिस्ट। दोनों के बीच में कौन सा संबंध हुआ, कैसा हुआ, इसके बारे में गौरा जी ने अपने आत्मकथा में गांधी के साथ उनका अनुभव को कैसे लिखे, क्या लिखे, आज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। क्या गौरा जी लिखी उनके आत्मकथा में। गौरा जी लिखते हैं अपने आत्मकथा में, कई बुद्धिवादियों के लिए महात्मा गांधी और मेरे बीच के संबंध कुछ वाद विवाद का विषय है। कैसा? गांधी तो आस्तिक है, न गौरा जी तो नास्तिक है। इन दोनों में दोस्ती कैसी हुई? अजीब की बात है उन सबको। इसलिए उनके कई लोगों के, बुद्धिवादियों के बीच में वाद विवाद हुए। मैं एक कट्टर नास्तिक हूँ, गांधी एक घोषित ईश्वरवादी है। गौरा जी अपने आप बोलते हैं, मैं कट्टर नास्तिक हूँ, गांधी जी एक घोषित ईश्वरवादी है। वे हम दोनों में कोई मिलन बिंदु नहीं ढूंढ पाते। अलग जो लोग हैं जो इनको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको कैसा गांधी जी के बीच में और गौरा जी के बीच में कैसा, क्या है, उन दोनों को मिलन की बिंदु क्या है, उसको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। गांधी जी ने वास्तव में ये बात कही भी थी कि घास का एक तिनका भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता। गांधी जी पहले कट्टर ना आस्तिक है ना, इसलिए गांधी जी बोलते थे घास का एक तिनका भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता। ऐसी दशा में यह कहने में क्या तुक है कि हर व्यक्ति जो सही समझता है उसके लिए जिद या सत्याग्रह करे। वह सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध का तरीका ही था जिसने भारत भर में लाखों लाख लोगों को तमाम कष्टों के बावजूद अंग्रेजी साम्राज्यवाद की शक्तियों के विरुद्ध लड़ने में जुटा दिया। गांधी जी तो बहुत कट्टर आस्तिक हैं। वे बोलते थे इसके पहले घास का एक तिनका भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता। लोग, आस्तिक लोग भी ऐसे बोलते हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो गांधी जी बोले, जैसा घास का एक तिनका भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता, वही गांधी ईश्वर की इच्छा को पीछे रख करके उन्होंने सत्याग्रह किया। ब्रिटिश पालन के खिलाफ सत्याग्रह किए, उनको इस देश से भेज दिए। लेकिन सभी आस्तिक समझते हैं ये सब ईश्वर की इच्छा है, हम ऐसा ही रहना है, ऐसा ही उनके गुलाम रख के रहना है। आस्तिक की इच्छा ऐसी ही होती है क्योंकि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी है। लेकिन ईश्वर की इच्छा को विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह किया, ब्रिटिश लोग को इधर से भेज दिया। वो तो कट्टर आस्तिक है। कैसा? इसका अर्थ है गांधी जी
आचरणवादी है। उनका पहले से तो उनके मन में इस प्रकार भावना है, लेकिन जब वे ब्रिटिश के लोगों को, हमारे सबको एक गुलाम के जैसे देखते थे, गांधी जी को ऐसा नहीं, यह तो ईश्वर की इच्छा नहीं है, ये ब्रिटिश पालकों का ऐसे प्रकार जबरदस्त पालन है, ऐसा समझ करके ऐसे दिया। इस ऊपर से स्पष्ट दिखने वाले विरोधाभासों को सुलझाने के लिए मैंने गांधी को 1930 में पत्र लिखा था। मैं उनसे मिला, गांधी से मिला। कब मिले? गांधी जी से 1944 में मिले। मेरी गांधी से वार्ता हुई, वह एक पुस्तक एन एथिस्ट गांधी, गौरा जी के बीच में, गांधी के बीच में जो बातचीत हुई, वह वार्ता हुई, वह सब एक पुस्तक रूप में निकला। वह तो नवजीवन पब्लिकेशन से पब्लिश के गांधी जी के सभी पुस्तकों के साथ यह भी है, एन एथिस्ट विथ गांधी, सब आप सब भी। मैंने अपनी उपरोक्त पुस्तक में लिखा था कि गांधी मूलतः एक व्यावहारिक आदमी थे। ग्वारा जी ने गांधी जी को बहुत नज़दीक से देखे, इसलिए ग्वारा जी को गांधी जी समझ में आए। वो कट्टर आस्तिक नहीं है, हम तो समझते हैं कट्टर आस्तिक, लेकिन गांधी मूलतः का व्यावहारिक आदमी, प्रैक्टिकल मैन। वे परिस्थितियों को व्यावहारिक तौर पर तमाम विरोधाभासों को के साथ अपना लेते थे। वे बौद्धिक तौर पर विरोधाभासों को सुलझाने का काम नहीं करते थे, लेकिन उनको संपूर्ण मानवता की भलाई और खुशी की ओर संचालित कर देते थे। क्या है? ह्यूमैनिटी। गांधी जी तो कट्टर आस्तिक नहीं है, आस्तिक नहीं है, कट्टर आस्तिक नहीं है, वह आचरणवादी है, प्रैक्टिकल मैन है। ह्यूमैनिटी, मानवता की ओर हमेशा उनका प्रयाण होता है। वे किसी चीज की प्रारंभ में से ही निंदा नहीं करते, तो अवांछित को उस समय त्याग देते जब वह प्रगति के साथ चलने इनकार कर देता। गांधी जी ने बहुत देखे, बहुत मामले को में परेशान हुए। वे तो पहले तो किसी के बारे में किसी प्रकार निंदा नहीं करते, वे देखते हैं, आज समझते हैं। जब वह मामला, वह विषय, वह व्यवहार जब मानवता के खिलाफ होता है, उनको वो छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब गांधी पहले क्या कहे, घास के एक तिनका भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं मिल सकता, सभी ईश्वर की इच्छा है। हमको ऐसे ब्रिटिश वालों को गुलाम ही रहना है, पहले तो ऐसे समझे, कई लोगों के साथ सभी पहले, लेकिन वो प्रैक्टिकल मैन है। इसे जब इस प्रकार की भावनाएं, वह स्वतंत्रता की ओर सफर करने के लिए अवरोध मिलता है, वो छोड़ दो, यह तो प्रैक्टिकल मैन की बात है। इसलिए अपने जीवन यान में गांधी जी अपने आप को बदलते गए, अपने भावनाओं को बदलते गए, यही ग्वारा जी बोलते हैं। कट्टर आस्तिक हैं, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता समझते थे, लेकिन जब उनके प्रयाण में उनके सफर में किसी प्रकार की जो अवरोध दिखे, उनको अधिक करके, उनको सफार करके जाने को आगे जाने के लिए उनको छोड़ देते थे। यही ग्वारा जी थे, खुशी को संचालित करते थे। वे किसी चीज के इस प्रारंभ से ही निंदा नहीं करते, वे अवांछित को उस समय त्याग देते जब वह प्रगति के साथ चलने इनकार कर देता। वे चाहते हैं प्रगति। वे बौद्धिक और भावनात्मक को व्यवहारिकता के अधीन रखते थे। वे दवा का रोगहारी प्रभाव उसके व्यवहारिक उपयोग से निर्धारित करते थे। उद्देश्य के पक्ष का परिश्रम के कार्य कर सकते हैं। व्यवहारिकता पर जोर ही गांधी और मेरे बीच का
मिलन बिंदु है। दोनों प्रैक्टिकल पर्सन्स हैं, गौरा और गांधी। प्रैक्टिकल आचरण में रहते हैं, सिद्धांतों के केवल सूचना है। वो मानवता उनका मुख्य ध्येय है। मानवता, स्वेच्छा, मानवता, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये दोनों गौरा और गांधी दोनों चाहते हैं। गुलामी को खिलाफ हैं। स्वेच्छा नहीं रही तो वो उसको वो नहीं करते। दो उदाहरण ने हमारे मिलन बिंदु को प्रमाणित कर दिया। वे सत्याग्रह में थे, मैं वहाँ नर्सों को पढ़ा रहा था। गौरा जी जब सत्याग्रह में थे, गौरा जी तो बायोलॉजी प्रोफेसर हैं। बायोलॉजी प्रोफेसर तो सब कुछ बताना चाहते हैं उनको, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ होता है। इसलिए उनको इधर उधर जगह नर्सिंग स्कूल है, उस नर्सिंग स्कूल में गौरा जी एक बायोलॉजी का वो क्लास है उनके लिए, वहाँ नर्सों को पढ़ा रहा था। उन्हें हृदय की धड़कन समझाने के लिए मेढक की शल्य क्रिया करनी थी। हृदय कैसा है? ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का जो हृदय होता है कैसा बीट करता है, लब दब कैसा होता है, वो तो गौरा जी उन नर्सों को दिखाना चाहते थे। एक मेढक को डिसेक्ट करके उनको दिखा सकते हैं। इसलिए वह ने हृदय की धड़कन समझाने के लिए ये मेढक की शल्य क्रिया करनी थी। नर्सों का कहना था कि शल्य क्रिया अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध होगी, लेकिन नर्सों ने गौरा जी से, गांधी जी अहिंसावादी हैं, ये गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के विरुद्ध होता है इसका शल्य क्रिया करना, ऐसा बोले। गांधी जी ने कहा कि, तब गांधी जी क्या बोले? गांधी जी ने कहा कि हृदय की धड़कन समझने के लिए जब शल्य क्रिया करना जरूरी है तो करो। गांधी जी ने कहा कि हृदय की धड़कन समझाने के लिए जब शल्य क्रिया करना जरूरी है तो ऐसा करो। मैंने मेढक की शल्य क्रिया कर नर्सों को पढ़ाया। क्या है इधर? गांधी जी प्रैक्टिकल में। आनंद काली जी कोलंबो में, इधर उनके फ्लैशबैक में गए गौरा जी। फ्लैशबैक आज जब बोलते हैं आनंद कॉलेज कोलंबो में जो हुआ था उससे इस घटना की तुलना करना है। गौरा जी प्रोफेसर थे कोलंबो में, बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। उधर सब बुद्धिस्ट हैं। वहाँ मैंने अपने मानव शरीर रचना के छात्रों को हृदय की धड़कन समझाने के लिए मेढक की शल्य क्रिया करनी चाहिए। काले प्रबंधक बौद्ध पुजारियों ने मुझे शल्य क्रिया से यह कहकर रोक दिया कि यह हत्या होगी। मेढक को ऐसा शल्य क्रिया करके दिखाना हत्या होती है, मेढक की हत्या। नो ऐसा मत करने की मनो, हम उनके कोई भी परमिशन नहीं देंगे। वहाँ बौद्ध मांस खाते हैं। अजीब कहते हैं वे तो अहिंसा बारे में बोलते हैं, अहिंसा के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्या खाते हैं? सभी मांस खाते हैं। मांस खाना ऐसा हिंसा नहीं है, वह अहिंसा है। तब गौरा जी मुझसे पूछे, वहाँ बुद्ध मांस खाते हैं, तर्क देते हैं कि बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं? तर्क देते हैं कि वह हत्या नहीं करते, केवल मांस खरीदते हैं। हम तो किसी जानवर का हत्या नहीं करते, केवल मार्केट में मांस को खरीदते हैं। हत्या कैसे होती है? देखिए अजीब की बात है ना। बुद्ध कुतर्क दे रहे थे, गांधी सीधा साधा व्यावहारिक आचरण कर रहे थे। वे तो कुतर्क करते थे, लेकिन गांधी आचरणवादी है, इसे सीधा साधा को जरूरत है करो। वाह है गांधी। दूसरा उदाहरण मेरी अपनी बेटी का है। गौरा जी अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। मनोरमा अर्जुन राव से शादी करना चाहती थी। मनोरमा गौरा जी की पुत्रिका का नाम है अर्जुन राव। मनोरमा गौरा जी की पुत्रिका अर्जुन राव को शादी करना चाहती है।
अर्जुन राव अछूत थे। समाज की दृष्टि में अर्जुन राव अछूत थे। सवर्ण अछूत के अंतर्जातीय विवाह के समर्थक होने के कारण गांधी ने विवाह अपने आश्रम पर कराने की रजामंदी दे दी और मेरे नास्तिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह की शब्द में ईश्वर के नाम के स्थान पर सत्य के नाम पर शपथ भी स्वीकार कर ली। जब एक सवर्ण हिंदू, गौरा जी तो सवर्ण हिंदू थे, वो तो अछूत है। जब गौरा जी पुत्री अछूत व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो गौरा जी उसको तो इमीडिएटली एक्सेप्ट किए। गांधी जी के पास एक बात गई, गांधी जी क्या बोले, मैं उसकी बात शादी करूंगा, मेरे आश्रम में उन दोनों की शादी मैं करूंगा। गौरा जी क्या बोले, नो, तुम तो शादी करोगे तो क्या बोलेगे, ईश्वर के नाम पर शपथ कराए, तो ईश्वर के नाम पर शपथ कराओगा। मैं उसके साथ सुने, मैं तो ईश्वर को मैं किसी प्रकार बिलीव नहीं करूंगा, मैं इसका एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा गौरा बोले। तब गांधी जी प्रैक्टिकल मैन क्या हुआ, नहीं, मैं ईश्वर के नाम पर शपथ नहीं लूंगा, मैं केवल सत्य के नाम हूँ, केवल शपथ ले लूंगा, शपथ उनसे शपथ कराऊंगा, केवल सत्य के नाम पर शपथ करूंगा, ईश्वर के नाम पर नहीं है। यह है गांधी, यह प्रैक्टिकल मैन है। इसलिए गांधी और गौरा के बीच में इस प्रकार का दोस्ती बन गई। स्वीकार, आश्रम में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मैं गांधी जी के प्रार्थना सभा में कभी भी शामिल नहीं हुई। हर रोज उधर प्रार्थना होती है, कोई प्रार्थना में कभी भी गौरा जी की फैमिली उसमें शामिल नहीं हुई है। वे इसको कभी अन्यथा नहीं लेते, उनका मुख्य जोर काम पर होता था, ना कि भगवान का नाम दोहराने पर। गौरा जी की को जो परिवार है कभी भी प्रार्थना सभा में नहीं भाग हुए। गांधी जी भी कभी भी नहीं बोले, वह कहते हैं मुझे काम ही चाहिए, ऐसा इस प्रकार भगवान का नाम दोहराने से कुछ भी नहीं, फायदा नहीं है। काम, गौरा यू आर डूइंग गुड जॉब। अनटचबिलिटी को इराडिकेट करने के लिए जो डिसीजन यू टेकन इज ए गुड डिसीजन, मैं उसको स्वागत करता हूँ। यह गांधी जी की बात है। तो फिर गांधी जी नियमित प्रार्थना क्यों नहीं किया करते थे, वे बार बार ईश्वर का नाम क्यों लिया करते थे। कारण स्पष्ट है कि वे मेरी ही तरह बचपन में ईश्वर से अभ्यस्त हो गए थे। उनके अपने काम में ईश्वर जहाँ तक अब बाधक नहीं बनता था, वे ईश्वर का नाम लेते रहते थे। गौरा जी के जैसे ही, गौरा जी भी गांधी के जैसे आस्तिक है पहले, लेकिन गौरा जी अपने आप उससे बहुत बैठ के नास्तिक बन गए। लेकिन गांधी आस्तिक ऐसा रहेगा, जहाँ तक का ईश्वर का नाम किसी प्रकार का उनके काम में बाधक नहीं बनेगा, ईश्वर का नाम रहता है। जब उनके काम में ईश्वर का नाम बाधक बनते हैं, ईश्वर छूट जाता है। प्रैक्टिकल मैन गांधी, वे अपने कार्यक्रमों पर ज़्यादा दृढ़ रहते थे। गांधी जी हमेशा अपने कार्यक्रम पर ज़्यादा दृढ़ रहते थे और सैद्धांतिक मामलों पर ज़्यादा जोर नहीं देते थे। वह अपने पुराने सिद्धांतों को नई आवश्यकता अनुसार बदलने में हिचकिचाते नहीं थे। गांधी जी हमेशा बोलते थे, मैं इसके पहले क्या बोला वह नहीं, आज मैं क्या बोलता हूँ उसी को लीजिए। इसके पहले क्या मैं बोला नहीं, आज मैं क्या कहता हूँ उसी को आपको लीजिए, क्योंकि वह प्रैक्टिकल मैन है। वे पारंपरिक ईश्वर रघुपति राघव से उसे प्रारंभ करते हैं, पर जरूरत पड़ने पर कहते हैं ईश्वर माने सच। उनके अर्थ में ईश्वर का नाम लेने का अर्थ क्या है, सच चाहिए। वे ये कदम आगे भी गए और कहा कि सच ही ईश्वर है। पहले सच
दोनों कथनों में बड़ा अंतर है। वास्तव में सत्य ईश्वर है, ना कि इससे उल्टा। ईश्वर तो सत्य नहीं है, इसे पर नहीं पता। उन्होंने यह परिवर्तन बुद्धिवादी कार्यकर्ताओं के विरोध पर किया था। 1925 में एक बेहद ईमानदार चिंतन और आचरण वाले एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कांग्रेस में ईश्वर के जिक्र पर उनसे कड़ा विरोध किया। गांधी जी ने एक रिजोल्यूशन में गॉड का नाम लिया। एक वो कार्यकर्ता उसको ऑब्जेक्ट किया। गांधी ने उत्तर दिया कि शपथ में ईश्वर का नाम उन्होंने जोड़ा था, मैंने ही जोड़ा। उस रिजोल्यूशन में मैंने ही ईश्वर का नाम उसे जोड़ा था। यदि किसी ने उसी समय उसका विरोध किया होता तो उन्हें ईश्वर का नाम तुरंत ही हटा दिया था। क्या बोले गांधी जी? मैं तो उधर कैजुअली ईश्वर का नाम रखा। यदि उसी समय कोई आदमी ऑब्जेक्ट करेगा तो मैं उसको हटा देता होगा, हटा दिया होगा। उस समय कोई भी नहीं बोले, जब मैं उसको ऐसा रख दिया। आप नहीं चाहते ईश्वर का नाम छोड़ दो, मुझे चाहिए क्या? काम बनना है। मेरी पुत्री के विवाह की शपथ से ईश्वर का नाम हटाने में भी गांधी जी ने एक पल की भी देर नहीं की थी। क्या बोलते हैं? जब मैंने ऑब्जेक्ट किया ईश्वर का नाम लेने के लिए मेरी बेटी की शादी में, तब गांधी जी तुरंत उसको एक्सेप्ट कर दिए, तुरंत एक्सेप्ट कर दिए। मैं ईश्वर का नाम नहीं लूँगा, मैं केवल सच के नाम पर ही शपथ लूँगा। क्या जी, क्या चाहिए? गांधी चाहते हैं छुआछूत को निर्मूल करने के लिए शादियाँ सवन अछूत के बीच में होना है, तभी ये छुआछूत की समस्या बुझ जाएगी, अनटचबिलिटी की समस्या सॉल्व हो जाएगा। अनटचबल को शादी कर दो सवन लोग, लेने से समाज में जल्दी ये अनटचबिलिटी छुआछूत की समस्या मिट जाएगी। देखिए गांधी कितना प्रैक्टिकल मैन है। जैसा गांधी जी की प्रार्थनाओं से लगता है वे लेश मात्र भी अंधविश्वासी नहीं थे। भारत के असंख्य आरक्षित और परंपराओं में जकड़े लोगों को आज़ादी की ओर तो ले जाने में गांधी जी धीरे धीरे जल्दी कर रहे थे। 1946 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ में बैठक में कहा था कि अपने लिए कोई विचार रखना एक बात है, पर उसी विचार को दूसरों के लिए या पूरे समाज के लिए ग्राह्य बनाना एकदम दूसरी बात है। मेरा मस्तिष्क सदा बढ़ता और विकसित होता रहता है, वह सदैव आगे चलता रहता है। अतः मैं परिवर्तन और गति ने धीरे धीरे जल्दी करता हूँ। परिवर्तन के चाहते थे, वे परिवर्तन की रफ्तार पर बड़ा ध्यान रखते थे। 1947 के भयानक धार्मिक दंगों की परिस्थिति में उन्हें अपनी प्रार्थना बदली और ईश्वर अल्लाह का नाम जोड़ दिया। मूल प्रार्थना हिंदू थी, रघुपति राग जा रहा हूँ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। पहले तो अल्लाह का नाम नहीं है, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम का जो संघर्ष शुरू हुए उनके बीच में, जब ईश्वर अल्लाह दोनों ही एक हैं। रघुपति राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, एक ही गढ़ का नाम ऐसा। मूल प्रथा हिंदू थी, हिंदुओं ने उसका विरोध किया। गांधी परिवर्तन पर दृढ़ रहे। बाद में एक हिंदू हत्यारे के गोली का शिकार हुए। कौन उनको हत्या की? हिंदू कह। गांधी तो कट्टर आस्तिक है, हिंदू है, लेकिन वह एक हिंदू के द्वारा ही हत्या हुआ। वाह, उसकी हत्या हिंदू के द्वारा ही हुआ, वह तो हिंदू है। लेकिन गांधी कट्टर आस्तिक है, आचरणवादी है, मानवतावादी है, मानवतावादी। इसलिए गांधी गौरा के बीच में दोस्ती बनी। गौरा जी मानवतावादी है, आचरणवादी है। गांधी स्वयं को सनातन हिंदू कहा करते थे।
सच्चाई है कि वे हिंदू नहीं थे। पौराणिक तौर पर वे मानवतावादी थे। मानवता के समुद्र में कोई मानवतावादी एक अजूबा ही होता है। जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, वर्ग, संस्कृति और नस्ल के खांचों में जाकर मानवता संकीर्ण हो गई। देखिए क्या हुआ, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, वर्ग, संस्कृति और नस्ल के खांचों में जाकर मानवता संकीर्ण हो गई। महाज मानव या मानवतावादी के लिए शायद कोई जगह नहीं बची है। इसलिए गांधी को विलुप्त कर दिया गया था। गांधी जी की जो विशेषताएं मुझे उनके पास ले गई वह थी आचरण की कसौटी पर सच की परीक्षा। प्रगतिवादी परिवर्तन के लिए मस्तिष्क का खुलापन, धर्म या जाति आदि बहुत ऊपर उठकर चलने वाला उनका मानवतावाद। नास्तिकों की ऐसी ही विशेषताओं ने, यद्यपि हम लोग उनकी प्रार्थना सभाओं में नहीं जाते थे और ईश्वर को मिथ्या बताते रहते थे, हम लोगों को गांधी जी के लिए ग्राही बनाया। गांधी जी का ईश्वर वे पारंपरिक विश्वास और बदलने के लिए कितना ही अच्छे तत्पर करो नारा रहता है। उन्हें आम जनता से संपर्क साधने में बड़ा सहायक होता था। गांधी जी का ईश्वरवाद आगे चलकर परिवर्तन के प्रति जड़ता दिखाने लगता था, जबकि नास्तिकों का ईश्वर विरोध प्रारंभ में उनके प्रति जनता में पूर्वग्रह पैदा कर देते हैं और उनसे व्यापक संपर्क ही कठिन बन देता है। नास्तिकों द्वारा लाया परिवर्तन कठिन पर स्थायी होती है। नास्तिकों द्वारा लाया परिवर्तन कठिन होता है पर स्थायी होता है। गांधी जी ने हमें अपने केंद्र का नाम बदलने की सलाह भी थी। उनका तर्क था कि इससे हम प्रारंभिक पूर्वाग्रहों से आसानी से बच सकेंगे। गोरा जी बोलते हैं नास्तिकों के द्वारा लाए परिवर्तन कठिन होता है। नास्तिक जो परिवर्तन लाना चाहता है वह कठिन है, लेकिन वह स्थायी होता है। गांधी जी नास्तिकों का गोरा जी का काम करते हैं, उनको तो बहुत सराह करते थे, प्रशंसा करते थे। इसलिए गोरा जी को नास्तिक का नाम छोड़ दो, तब जब बहुत जल्दी तो सभी तुमको एक्सेप्ट करेंगे। क्या गोरा क्या बोले, नास्तिकता जो पहले जो डिफिकल्ट दिखता है लेकिन वही स्थायी होता है, परमानेंट होता है, उसी प्रकार का मैं करूँगा। पारंपरिक तौर पर नास्तिकता को दुष्टता समझा जाता है, फिर भी मानवता में परिवर्तन और भलाई के लिए मैं जानबूझकर उसे लेकर चलता हूँ। गोरा जी क्या बोलते हैं, फिर भी मानवता में परिवर्तन और भलाई के लिए मैं जानबूझकर उसे लेकर चलता हूँ। नास्तिकों का मार्ग अत्यंत कठिन तो है, पर उनका हर कदम मानवता की निश्चित भलाई का एक मजबूत कदम है। गोरा जी बहुत स्ट्रांग बोले, नास्तिकों का मार्ग अत्यंत कठिन तो है, पर उनका हर कदम मानवता की निश्चित भलाई का एक मजबूत कदम है। आज गोरा जी क्या लिखे उनके आत्मकथा में, गांधी जी के साथ उनका कैसे किस प्रकार हुआ देवे, अगले एपिसोड में और कुछ क्या गोरा लिखे उनके बारे में समझें। सब तक बिता लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.